रात का समय था। आसमान में बादलों का घना जमावड़ा था, जैसे काले धुएं की परतें पूरे आकाश को ढक चुकी हों। हवा में नमी और ठंडक थी, और दूर क्षितिज से आती गरजती हुई आवाज किसी अशुभ संकेत की तरह गूंज रही थी। पहली बूंद जमीन पर गिरी, फिर दूसरी, और कुछ ही पलों में बारिश तेज हो गई। पानी की मोटी धारें मानो आसमान से फटकर गिर रही हों। हवा के झोंके इतने तीव्र थे कि पुराने पेड़ों की शाखाएं चरमराने लगीं। टिन की छतों पर गिरती बारिश की आवाज एक बेचैन कर देने वाली लय में गूंज रही थी। इस वीराने इलाके में, जहां इक्का दुक्का घर ही थे, एक कच्ची सड़क पर दूर से एक पुराना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हेडलाइट्स बारिश के पर्दे को चीरते हुए रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घना अंधेरा सब निगल रहा था। सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। दीवारों पर काई जमी हुई, लकड़ी की खिड़कियां आधी टूटी हुई, और दरवाजे पर लटकता लोहे का कुंडा हवा के साथ टकराकर भयावह आवाज निकाल रहा था। उस मकान की छाया बारिश के पानी में लहराती हुई किसी अज्ञात आकृति की तरह हिल रही थी, और जैसे ही बिजली चमकी, मकान के ऊपरी हिस्से की टूटी खिड़की में एक पल के लिए किसी आकृति का साया दिखाई दिया, मानो कोई वहां से नीचे सड़क की ओर देख रहा हो। बारिश अब लगातार तेज होती जा रही थी। सड़क पर पानी भर चुका था, और बहाव में पत्ते, छोटे छोटे टहनियां और मिट्टी के टुकड़े बह रहे थे। इस वीराने रास्ते पर न कोई इंसान था, न कोई जानवर, बस हवा की सिसकती आवाज और पानी की मार। दूर, लगभग आधा किलोमीटर आगे, सड़क पर एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। उसकी छत आधी उखड़ी हुई थी, और वहां रखी लकड़ी की बेंच इतनी सड़ी हुई थी कि बैठने पर टूटने का डर था। उस बस स्टॉप के पीछे एक छोटा जंगल शुरू होता था, घना, काला और रहस्यमयी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो किसी विकृत हाथ की तरह आगे बढ़कर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पकड़ लेने को तैयार हों। बरसते पानी में भी उस जंगल से एक अजीब सी सीलन और सड़न की गंध आ रही थी। कभी कभी हवा का झोंका वहां से गुजरता तो लगता जैसे किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया हो, लेकिन ये सिर्फ हवा थी या कुछ और, ये कहना मुश्किल था। और फिर बिजली की तेज चमक में एक पल के लिए देखा जा सकता था कि जंगल के किनारे पर गीली मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी नंगे पैर ने गहरे गड्ढे छोड़ते हुए अंदर की ओर कदम बढ़ाए हों। वो निशान सामान्य मानव पैरों जैसे नहीं थे। उनकी बनावट लंबी, उंगलियां असामान्य रूप से पतली, और पंजे के बीच में गहरा खांचा था, जैसे किसी जानवर और इंसान के पैरों का अजीब मिश्रण हो। बारिश में भीगी हवा में अब ठंड और ज्यादा चुभने लगी थी। इसी वीराने इलाके के दूसरे छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। समय और मौसम की मार झेलते झेलते वो अपनी असली शक्ल खो चुकी थी। कभी यह हवेली इलाके की शान हुआ करती थी, लेकिन अब इसके टूटे गेट, जंग लगे लोहे की सलाखें और बेलों से ढकी दीवारें इसे किसी परित्यक्त डरावने महल की तरह दिखाती थीं। हवेली के आंगन में जगह जगह पानी भर चुका था। खिड़कियों पर लटकते पुराने पर्दे हवा में हिलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे अंदर कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका आया वो जोर से बंद हो गया। लेकिन उसके बंद होने की आवाज में कुछ अजीब था, मानो दरवाजा अपने आप नहीं बल्कि किसी ने भीतर से धकेल कर बंद किया हो। हवेली के मुख्य दरवाजे के ऊपर पुराने लकड़ी के शिलालेख पर अब भी धुंधले अक्षरों में नाम लिखा था, लेकिन बारिश की बूंदों में वो पढ़ पाना लगभग असंभव था। और फिर उसी क्षण बिजली चमकी। हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर पर्दे के पीछे से कोई आकृति खड़ी दिखाई दी। वो आकृति न तो पूरी तरह इंसान जैसी थी, न पूरी तरह जानवर जैसी। बस एक लंबी पतली छाया और आंखों की जगह दो अजीब पीली चमकती बिंदियां। बारिश अब पहले से और तेज हो चुकी थी। छत पर गिरती मोटी बूंदों की आवाज कमरे में एक अजीब सा गूंज पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवारों को थपथपा रहा हो। बाहर सड़क पर धुंध और पानी के बीच
स्ट्रीट लाइट का पीला प्रकाश मुश्किल से झिलमिला रहा था, मानो रोशनी भी डर के साये में कांप रही हो। पुराना घर, जिसके खिड़की के फ्रेम पहले ही जंग खा चुके थे, ठंडी हवा के झोंकों से चरमराने लगे। अंदर का फर्श गीला था क्योंकि दरारों से पानी रिस कर अंदर आ रहा था। कमरे के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी पर धूल जम चुकी थी, लेकिन उस धूल पर जैसे ताजे पैरों के निशान उभरे थे, छोटे, गीले और एकदम ताजे, जबकि घर में कोई और मौजूद नहीं था। हवा में गंध थी, पुरानी सीली दीवारों की, लेकिन उसके नीचे जैसे किसी सड़े हुए फूल की गंध मिली हो। यह गंध हर सांस के साथ अंदर जाती और सीधा सीने में एक बोझ डाल देती। कहीं दूर से पत्तों के रगड़ने की आवाज आती, लेकिन वो भी अस्वाभाविक रूप से लयबद्ध थी, जैसे कोई जानबूझकर पत्तों को हिला रहा हो। रात का समय अब गहराता जा रहा था। बारिश थमी नहीं थी, लेकिन अब उसके साथ एक और आवाज जुड़ गई थी, छत से आती खुरचने की आवाज। ये आवाज कभी धीमी, कभी अचानक तेज हो जाती, जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी को खुरच रही हो। धीरे धीरे खुरचने की आवाज रुक गई, लेकिन तुरंत बाद ऊपर कुछ भारी चीज के खिसकने जैसी धम सी आवाज आई। दीवारें हल्की सी कांपीं और छत से महीन धूल के कण नीचे गिरने लगे। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। सांस से निकलती भाप अब साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ठंडी गुफा में खड़े हों। दरवाजे के बाहर गलियारे में हल्की सी हलचल हुई। लकड़ी का फर्श चरमराया, लेकिन वहां कोई दिखा नहीं। गलियारा लंबा और संकरा था, जिसकी दीवारों पर जले हुए दीपकों के काले धब्बे थे। ऊपर लगी बल्ब की लाइट बार बार टिमटिमाती, जैसे उसका कनेक्शन नहीं बल्कि उसकी हिम्मत टूट रही हो। हर टिमटिमाहट के बीच अंधेरे में एक परछाई उभरती और फिर गायब हो जाती। ये परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से लंबी, इतनी कि उसका सिर छत से टकरा जाए। गलियारे के अंत में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो आधा खुला था। अंदर से हल्की लाल रोशनी झांक रही थी, लेकिन ये लालिमा आग की नहीं बल्कि किसी धीमी धड़कते थे, और जो दरवाजा रात में बंद था वो अब खुला था। बाहर खुलते ही सामने एक पुराना मंदिर था, जिसकी घंटियां बिना हवा के भी बज रही थीं।